हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरी इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने और आवाज दी है मैंने। भाग 19। साहिबा पार्थ और अपने बीच के रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी थी। जो भावनाएं उसने अपने मन में दबा रखी थी वो आज इतने सालों बाद बाहर आ गई। साहिबा और पार्थ एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे, बाकी सब उनकी तरफ चले आए। साहिबा पार्थ से दूर हटी और अपने पास खड़ी प्रिया के गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब दोस्त को थैंक यू बोलेगी। साहिबा, भले मैं तेरी जिंदगी में कभी पल्लवी नहीं बन सकती, लेकिन अपनी दोस्ती तो निभा सकती हूं ना। प्रिया ने कहा तो साहिबा एक बार फिर उसके गले आ लगी। रुबीना ने साहिबा की पीठ सहलाते हुए कहा, दोस्त कितने भी कमीने हो पर अपने दोस्त के दिल की बात जान ही लेते हैं। साहिबा पलटकर रुबीना के गले लगी और कहने लगी, इतने दिन तुम सबसे दूर रहकर मैंने तुम सबको बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। इट्स ओके साहिबा, और हाँ, अब कभी हम सबको छोड़कर मत जाना। रुबीना ने उसका सर सहलाते हुए कहा। मेहुल ने सबको हॉल में बैठने को कहा। सभी हॉल में आ बैठे। पार्थ साहिबा का हाथ थामे उसके बगल में बैठा था। वो एक पल के लिए भी साहिबा को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। लक्ष्य और रुबीना सबके लिए कॉफी बनाने किचन की तरफ चले गए। कॉफी बनाते हुए लक्ष्य रुबीना को तंग कर रहा था और साहिबा उन्हें देख रही थी। पार्थ ने साहिबा को खोया हुआ देखा तो इशारों में पूछा और साहिबा ने मुस्कुराते हुए नाव में गर्दन हिला दी और कहा, पता है तुम में और पल्लवी में एक बात कॉमन है। क्या? पार्थ ने पूछा। जब मैं पल्लवी के साथ होती थी तो वो भी ऐसे ही मेरे हाथ को थाम कर रखती थी। वो ऐसा क्यों करती थी मुझे आज तक समझ नहीं आया। साहिबा ने पार्थ की आंखों में देखते हुए कहा तो पार्थ ने अपने हाथ में थामे साहिबा के हाथ को अपने होठों से छुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं। क्या? साहिबा ने कहा, क्योंकि हम दोनों ही, यानी मैं और पल्लवी दी, हम दोनों ही तुम्हें खोने से डरते हैं। पार्थ ने साहिबा की आंखों में देखते हुए उदास स्वर में कहा, गाइस कॉफी। साहिबा कुछ कहती इससे पहले ही रुबीना ने कॉफी लाकर उन दोनों को दे दी। साहिबा और पार्थ अपनी अपनी कॉफी लेकर पीने लगे। कॉफी पीते हुए पार्थ की नजर साहिबा पर चली गई। वो कॉफी को ठंडा करने के लिए फूंक मार रही थी। ऐसा करते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। पार्थ ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर दिया। साहिबा ने पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ ने उसे अपना कप देने को कहा। साहिबा ने अपना कप पार्थ की तरफ बढ़ा दिया। पार्थ ने अपने और साहिबा के कप की कॉफी को मिक्स किया और उसे ठंडा करने लगा। थोड़ी ठंडी होने के बाद आधी कॉफी साहिबा की तरफ बढ़ा दी। आगे क्या सोचा है? मेहुल ने कहा। साहिबा मेरे साथ रहेगी दिल्ली में, पार्थ ने कहा। और तुम्हारे घर वाले, उन्हें इस रिश्ते से परेशानी नहीं है? मेहुल ने कहा। होगी तो मैं मना लूंगा। माँ को सब पता है, बस पापा को बताना है और मुझे यकीन है वो मान जाएंगे, पार्थ ने कहा। कोई माने या ना माने, हम सब तुम दोनों के साथ हैं, रुबीना ने कहा तो सबने हामी में गर्दन हिला दी। मेहुल जीजू, प्रिया दी, थैंक यू सो मच। ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। आप दोनों अपना हनीमून छोड़कर, पार्थ ने कहा तो प्रिया ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ओ कम ऑन पार्थ, घर वालों की नजर में हम दोनों हनीमून पर ही हैं। वैसे भी कल सुबह हम दोनों वापस मनाली जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। हाँ पार्थ, और ये सब के लिए तुम्हें और साहिबा को हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मेहुल ने कहा तो पार्थ ने हामी में गर्दन हिला दी। मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ।
प्रिया ने अपना फोन उठाते हुए कहा और वहां से चली गई। साहिबा उठी और वॉशरूम चली गई। उसने हाथ मुंह धोए और बाहर चली आई। उसने हॉल में नजर दौड़ाई, पार्थ वहां नहीं था। साहिबा की नजर बालकनी की तरफ चली गई जहां पार्थ किसी से फोन पर बात कर रहा था। साहिबा हॉल में चली आई। कुछ देर बाद बेल बजी। लक्ष्य के दोस्त ने साहिबा का बैग भिजवाया था। साहिबा उसे लेकर कमरे में चली आई। उसने उसमें से कपड़े निकाले और बदलकर बालकनी की तरफ चली आई। ठंड में भी पार्थ सिर्फ शर्ट में बालकनी में खड़ा था। साहिबा ने रुबीना से शॉल मांगा। रुबीना ने अपने कमरे में रखा शॉल साहिबा को दे दिया। साहिबा बालकनी में चली आई। पार्थ अभी भी फोन पर किसी को कुछ समझा रहा था। साहिबा ने चुपचाप जाकर उसे पीछे से शॉल उड़ा दी। पार्थ ने देखा तो साहिबा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फोन पर कहा, सुबह हो जाएगा ना? जी सर। दूसरी ओर से किसी ने कहा तो पार्थ ने फोन काट दिया और साहिबा को अपने सामने लाकर कहा, कल सुबह हमारी शादी है। इतनी जल्दी? साहिबा ने थोड़ा अपसेट होकर कहा, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता साहिबा। तुम्हारे बिना वो 5 साल मेरे लिए मरने। पार्थ ने जैसे ही कहना चाहा, साहिबा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, श्श, हम शादी कर रहे हैं कल ही। पार्थ ने सुना तो साहिबा के हाथों अपने होठों से हटाया और उसे अपने सीने से लगाकर शॉल को अपने और साहिबा के चारों तरफ लपेट लिया। हॉल में खड़े मेहुल, प्रिया, लक्ष्य और रुबीना उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा दिए। ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका था। प्रिया और लक्ष्य ने मिलकर उसे टेबल पर लगाया। सभी खाना खाने के लिए आ बैठे। रुबीना ने साहिबा और पार्थ को भी बुला लिया। दोनों खाना खाने के लिए आ बैठे। यहां भी पार्थ ने साहिबा के हाथ को अपने हाथ में थामा हुआ था। रुबीना ने सबकी प्लेट में खाना परोसा और सब खाने लगी। साहिबा चम्मच से दाल चावल खाने लगी तो पार्थ ने उसके हाथ से चम्मच ली और साइड में रखकर अपने हाथ से चावल दाल मिक्स किया और एक निवाला साहिबा की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर साहिबा की आंखों में नमी उतर आई। वो एक टक पार्थ को दिखने लगी तो पार्थ ने कहा, जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा ही ख्याल रखूंगा, खाओ। साहिबा ने पार्थ के हाथ से वो निवाला खा लिया। सभी बातें करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद प्रिया और रुबीना साहिबा को लेकर रुबीना के कमरे में चली आई। कमरे में आते हुए प्रिया की नजर साहिबा के बैग में रखे गिफ्ट पर गई। उसने उसे उठाते हुए कहा, ये किसने दिया? पल्लवी ने। साहिबा ने कहा, खोल कर देख लूं? प्रिया ने पूछा। हाँ प्लीज, साहिबा ने मुस्कुराकर कहा तो प्रिया उसके बगल में आकर बैठ गई और पल्लवी का दिया गिफ्ट खोलने लगी। प्रिया ने गिफ्ट खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लाल बॉर्डर वाली क्रीम कलर की बनारसी साड़ी थी। साथ में एक लेटर भी रखा था। प्रिया ने उसे उठाया और साहिबा को दे दिया। साहिबा ने उसे खोला और पढ़ने लगी। प्रिय साहिबा, 5 साल बाद तुमसे मिलूंगी सोचा नहीं था, लेकिन जब मिली तो उस वक्त मुझे तुम्हें अपने सामने देखकर कितनी खुशी हुई, ये मैं तुम्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन यकीन मानो, ऐसा करने के बाद मैं कभी चैन से नहीं सो पाई। मुझे हमेशा तुम्हारी कमी खलती रही, एक दोस्त के रूप में। कहने को मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तुम नहीं थी। उम्मीद करती हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। पहले की तरह तुम पर हक जता सकूं ऐसा शायद अब नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। शादी कर लो साहिबा। ये तोहफा मैंने तुम्हें इसीलिए दिया है। मुझे अपनी फैमिली कहती थी ना तुम, तो समझो तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें ये तोहफा शादी के जोड़े के रूप में दिया है। मुझे यकीन है
तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी। तुम्हारी पल्लवी। साहिबा ने खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर खत पर आ गिरे। पास बैठी प्रिया ने साहिबा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पल्लवी सही कह रही है साहिबा। सिर्फ पल्लवी ही नहीं, हम सब भी चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, शादी कर लो। हाँ साहिबा, अगर तुमने हमारी ये बात मान ली तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पक्का, रुबीना ने कहा। अब तो पल्लवी भी यही चाहती है ना कि तुम शादी कर लो, प्रिया ने कहा। उसे मेरे और पार्थ के बारे में पता चला तो वो हम दोनों को कभी माफ नहीं करेगी, साहिबा ने कहा। पल्लवी को हम सब समझाएंगे। जब उसे पता चलेगा कि पार्थ भी तुमसे उतना ही प्यार करता है तो वो मान जाएगी। वो इतनी बुरी भी नहीं है साहिबा कि अपनी दोस्त की खुशियों में शामिल ना हो, प्रिया ने कहा। हाँ साहिबा, जितना प्यार तुम पल्लवी से करती हो उतना प्यार वो भी तुमसे करती है। 5 साल पहले भले ही तुम्हारे और पार्थ की नजदीकियों से वो घबरा गई हो, लेकिन आज वो मैच्योर हो चुकी है। उसे तुम दोनों का प्यार जरूर समझ आएगा, रुबीना ने कहा। साहिबा ने कहा और साड़ी को हाथ से छूकर देखने लगी। तो कल है तुम्हारी और पार्थ की शादी, रुबीना ने खुशी से कूदते हुए कहा। साहिबा ने सुना तो मुस्कुराने लगी। तीनों एक दूसरे के गले आ लगी। बस कमी थी पल्लवी की। अगली सुबह सभी तैयार हो गए। रुबीना और प्रिया साहिबा को तैयार करने में लगी हुई थी। पार्थ ने जीन्स और सफेद शर्ट पहना हुआ था। कलाई में साहिबा की दी हुई घड़ी आज भी थी। पिछले 5 सालों में पार्थ ने कभी इस घड़ी को अपनी कलाई से जुदा नहीं किया था। लक्ष्य और मेहुल भी तैयार होकर चले आए। पार्थ ने अपना फोन निकाला और अश्विनी को मैसेज कर दिया कि वो साहिबा से शादी करने जा रहा है। अश्विनी ने मैसेज देखा तो बहुत खुश हुआ और पार्थ और साहिबा को विश भी कर दिया। पल्लवी ये मैसेज ना देख ले, ये सोचकर अश्विनी ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। मेहुल और लक्ष्य के साथ खड़ा पार्थ साहिबा को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद रुबीना के कमरे का दरवाजा खुला। साड़ी में लिपटी साहिबा बाहर आई। पार्थ ने उसे देखा तो नजरें बस उसी पर जम सी गई। लाल बॉर्डर की साड़ी, सिंपल मेकअप, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, लालट पर छोटी सी लाल बिंदी, बालों को गूंथकर छोटी बनाई हुई थी। हाथों की उंगलियों और हथेली में आलता लगा था जो कि उसके हाथों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। लाल चूड़ा उसके हाथों में जच रहा था। पार्थ साहिबा के पास आया तो देखा कानों में साहिबा ने आज भी वही पुराने झुमके पहने हैं। तो उसने कहा, आज भी तुमने इन्हें क्यों पहना है? क्योंकि ये तुम्हारी दी अमानत है। 5 साल इन्हें ही देखकर निकाले हैं मैंने। आज इन्हें अकेला कैसे छोड़ देती? कहते हुए साहिबा की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान तैर गई। पार्थ ने सुना तो उसकी भी आंखों में नमी उतर आई। एक ख्वाब जो उसने देखा था आज वो हकीकत बनने जा रहा था। उसने एक बार फिर साहिबा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। चले? मेहुल ने पूछा। पल्लवी को फोन कर सकती हूँ? साहिबा ने पार्थ की तरफ देख कर कहा। साहिबा, अगर पल्लवी को पता चलेगा तो हो सकता है अभी वो ना एक्सेप्ट करे। हम लोग उसे शादी के बाद बता देंगे, प्रिया ने कहा। उसे बताए बिना मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी उससे कोई बात नहीं छुपाई है। साहिबा ने एक बार फिर पार्थ की तरफ देखकर कहा तो पार्थ ने उसे फोन करने को कहा। साहिबा ने कांपते हाथों से पल्लवी को फोन लगाया। पार्थ ने देखा तो उसके हाथ को कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में देखकर उसे एहसास दिलाया कि वो उसके साथ है। साहिबा ने पल्लवी का नंबर डायल किया। एक रिंग के बाद ही
पल्लवी ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो पल्लवी, मैं शादी कर रही हूं पार्थ से, साहिबा ने सर्द आवाज में कहा। दूसरी तरफ से पल्लवी की कोई आवाज नहीं आई। वो साहिबा की बात सुनकर खामोश हो गई और कुछ देर बाद उसने फोन काट दिया। जैसे ही फोन काटा, साहिबा की आंख में रुका आंसू उसके गाल पर लुढ़क आया। साहिबा ने फोन प्रिया की तरफ बढ़ा दिया और अपने आंसू पोंछकर पार्थ से कहा, चले। पार्थ ने कहा और साहिबा के साथ आगे बढ़ गया। बाकी सब भी उनके साथ चल पड़े और चारों समझ गए कि पल्लवी इस शादी से खुश नहीं है। साहिबा का हाथ थामे पार्थ और बाकी सब नीचे चले आए। लक्ष्य ने जीप स्टार्ट की और सभी उसमें आकर बैठ गए। पार्थ ने मजबूती से साहिबा के हाथ को थाम रखा था। सभी मैरिज रजिस्टर के यहां पहुंचे। पार्थ चाहता था एक बार उसकी और साहिबा की शादी हो जाए, उसके बाद वो घर वालों और पल्लवी को मना लेगा, और इसके लिए वो साहिबा को लेकर मैरिज रजिस्टर आया था। जीप पार्किंग में खड़ी कर सभी मैरिज रजिस्टर के ऑफिस के बाहर आकर खड़े हो गए। पार्थ और साहिबा के नंबर आने में अभी थोड़ा वक्त था। सभी बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। पार्थ की नजरें सिर्फ साहिबा पर थी। कुछ देर बाद साहिबा हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी सोचकर पार्थ बहुत खुश था। साहिबा खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबके होते हुए भी उसे पल्लवी का वहां ना होना खल रहा था। कुछ देर बाद पार्थ और साहिबा का नंबर आया तो दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ गए। अभी 2 कदम ही चले थे कि साहिबा के कानों में पल्लवी की आवाज पड़ी, साहिबा। साहिबा ने सुना तो पलट कर देखा। सड़क के उस पार पल्लवी खड़ी थी। साहिबा को देखकर पल्लवी ने जोर से कहा, मुझे माफ कर दो साहिबा, मैं तुम्हारी प्यार को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी। पल्लवी ने जैसे ही कहा, साहिबा की आंखों में आंसू भर आए। पल्लवी को वहां देखकर पार्थ के हाथ की पकड़ साहिबा के हाथ पर मजबूत हो गई। साहिबा ने पार्थ की तरफ देखा और कहा, मैं उसे लेकर आती हूं, उसके बिना ये शादी बेकार है पार्थ। पार्थ ने साहिबा की आंखों में देखा। उन आंखों में पल्लवी के लिए प्यार और परवाह अभी भी झलक रहा था। पार्थ ने साहिबा का हाथ छोड़ दिया। साहिबा ने सामने खड़ी पल्लवी को वहीं रुकने का इशारा किया और उसकी तरफ बढ़ गई। पल्लवी को वहां देखकर सभी खुश थे। साहिबा पल्लवी को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी सड़क पर आते ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी और साहिबा कुछ दूर जा गिरी। साहिबा! सबकी आवाजें एक साथ निकली और सब उस तरफ दौड़ पड़े। कहानी जारी है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में।